जब वैश्विक शक्तियां आंतरिक संघर्षों में भागीदार बनती हैं तो युद्ध केवल भूमि पर नहीं बल्कि मनोबल, विचारधारा और शक्ति के संतुलन में भी लड़ा जाता है। और एक देश का आंतरिक संकट वैश्विक शक्ति संघर्ष का हिस्सा बन जाता है तो उसके दूरगामी प्रभावों का अनुमान लगा पाना मुश्किल होता है। सीरिया का गृहयुद्ध एक ऐसा ही उदाहरण है जिसमें एक आंतरिक संघर्ष ने वैश्विक राजनीति को गहरे रूप से प्रभावित किया। इस संघर्ष ने न केवल सीरिया के समाज और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है बल्कि वैश्विक शक्तियों के बीच तनाव और संघर्ष को भी उजागर किया है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि सीरिया में बशर अल असद के शासन के पतन के बाद वहां की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी। क्या सीरिया एक केंद्रीय लोकतांत्रिक सरकार में तब्दील होगा या भविष्य में यह और अधिक विभाजन और संघर्ष की ओर बढ़ेगा। आइए इन्हीं सवालों के जवाब इस एपिसोड में जानने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं सीरिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में। सीरिया दक्षिणी पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित देश है। इसकी राजधानी दमिश्क है। यह उत्तर में तुर्की, पूर्व और दक्षिण पूर्व में इराक, दक्षिण में जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में लेबनान और इजराइल से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में गोलन हाइट्स का क्षेत्र शामिल है जिस पर 1967 से इजराइल का कब्जा है। सीरिया की भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है क्योंकि यह एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच एक महत्वपूर्ण कनेक्शन बिंदु है। आइए अब जान लेते हैं सीरिया के गृहयुद्ध का इतिहास। सीरिया का गृहयुद्ध 2011 में अरब स्प्रिंग आंदोलन से प्रेरित होकर शुरू हुआ था, जब लोकतांत्रिक सुधारों की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हुए थे। यह आंदोलन धीरे धीरे हिंसक संघर्ष में बदल गया जब सरकार ने विपक्षी प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया। समय के साथ यह संघर्ष और भी जटिल हो गया और विभिन्न सशस्त्र गुटों और आतंकवादी संगठनों की सहभागिता ने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष बना दिया। सीरिया के गृहयुद्ध ने वैश्विक शक्तियों के लिए अपने अपने हितों की रक्षा करने का एक बड़ा अवसर प्रदान किया। दरअसल रूस, ईरान और तुर्की जैसे देशों ने सीरिया में अपनी राजनीतिक और सैन्य उपस्थिति बढ़ाई, जबकि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने सीरियाई विपक्षियों का समर्थन किया और ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की। जैसे रूस ने राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन में अपनी सेना भेजी तो ईरान ने शिया मिलिशिया को भेजकर अपनी स्थिति मजबूत की। इसके अलावा तुर्की ने कुर्द वृहद क्षेत्र की बढ़ती ताकत को काबू करने के लिए सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप किया। अंततः सीरिया का गृहयुद्ध आतंकवादी संगठनों के लिए भी एक अवसर बन गया, जिस कारण अल-कायदा और ISIS जैसे समूहों ने इस संघर्ष का फायदा उठाया और सीरिया के विभिन्न हिस्सों में अपनी उपस्थिति दर्ज की। इन समूहों की गतिविधियां न केवल सीरिया में स्थानीय हिंसा का कारण बनी बल्कि वैश्विक स्तर पर भी आतंकवादियों का नेटवर्क फैलाने का कारण बनी। इन सब कारणों से सीरिया में एक गंभीर मानवीय संकट का जन्म हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा। वहीं अगर सीरिया के हालिया घटनाक्रम की बात करें तो बीते 7 दिसंबर को सीरिया में सरकार गिर गई क्योंकि विद्रोहियों ने कई अन्य प्रमुख शहरों और कस्बों पर कब्जा करने के बाद राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम द्वारा दमिश्क पर कब्जा करने के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए, जिससे उनके परिवार के 50 साल के शासन का अंत हो गया। साथ ही विद्रोही नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिसने अब तक सीरिया के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष में भाग लिया, ने हाल ही में संक्रमणकालीन सत्ता की घोषणा की है और प्रशासन की भूमिका निभाने का वादा किया और कहा कि संक्रमणकालीन अवधि के दौरान एक स्थिर और लोकतांत्रिक संरचना बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। यह घोषणा सीरिया के लिए नई उम्मीदों का संकेत है, लेकिन यह सुनिश्चित करना कि यह प्रक्रिया कितनी प्रभावी होगी यह कई भू राजनीतिक तत्वों पर निर्भर करेगा। जानकारों के अनुसार सीरिया में असद शासन का पतन इजराइल के लिए ईरान के प्रभाव को सीमित करने का एक अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा रूस, अमेरिका, तुर्की और ईरान जैसे वैश्विक और क्षेत्रीय शक्तियों पर सीरिया का भविष्य निर्भर करता है, क्योंकि सीरिया में स्थिरता लाने के लिए संक्रमणकालीन सरकार को न केवल सैन्य और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना होगा, बल्कि कई राजनीतिक और सामाजिक विवादों को भी सुलझाना होगा।
वहीं भारत ने सुरक्षा स्थिति के आकलन के बाद दमिश्क और बेरूत स्थित भारतीय दूतावासों ने समन्वित निकासी की प्रक्रिया शुरू की और सीरिया से 75 भारतीय नागरिकों को निकाला और अभी भी यह निकासी प्रक्रिया जारी है। साथ ही भारत ने कहा कि वह सीरिया में हो रहे घटनाक्रम पर नजर रख रहा है और सीरिया में शांतिपूर्ण एवं समावेशी सीरियाई नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया की वकालत करता है। इस तरह सीरिया का गृहयुद्ध वैश्विक राजनीति के जटिल तंत्र को उजागर करता है, जिसमें विभिन्न देशों की अपनी अपनी रणनीतियां और हित हैं, जो संघर्ष को लगातार बढ़ा रहे हैं। यह युद्ध सिर्फ सीरिया तक सीमित नहीं है, इसके प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ते हैं। आतंकवाद, शरणार्थी संकट और क्षेत्रीय अस्थिरता जैसे मुद्दे इसे और भी गंभीर बना रहे हैं। सीरिया का युद्ध वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में उभरा है और इसका समाधान केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संघर्षों के बीच संतुलन स्थापित करने से ही संभव होगा। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। सीरिया के भविष्य के लिए किस किस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सबसे प्रभावी साबित हो सकता है? विश्लेषण करें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।